और बड़ी खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में 14 लाख की लूट। दिन दहाड़े व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 14 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। राजेंद्र मार्ग रोड पर यह वारदात हुई। दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बाइक से ये दोनों बदमाश आए थे और 14 लाख लूट कर फरार हो गए। भीलवाड़ा से सहयोगी मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपियों का क्या कुछ अब तक पता चल पाया? जी सुमित, बताना चाहूंगा, भीलवाड़ा में आज दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात हुई है। भीलवाड़ा का एक बड़ा कारोबारी है, जवाहरत व्यवसायी है, डीपी ज्वेलर्स, उसके यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके कर्मचारी अपनी कार में बैठे थे। इसी दरमियान एक मोटरसाइकिल सवार दो नवयुवक आते हैं जो नकाब पहुंचते और कार पर हमला करके वहां से जो कर्मचारी थे डीपी ज्वेलर्स के, उसके कर्मचारियों से 14 लाख रुपए लूट करके ले जाते हैं। घटना की जानकारी जैसे पुलिस को मिलती है तो कोतवाली थाना पुलिस सहित जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, सीओ सिटी, यहाँ से सभी लोग वहां मौके पर पहुंचते हैं और फिलहाल जो है वो तलाश की जा रही है आरोपियों की भी, और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं कि किस तरह का कुछ भी सुराग इनको पुलिस को हाथ लग सके। उसके बाद में आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अपील। स्पीकर बिरला ने सदन से अपील की है, कोविड मामलों पर सांसद गंभीरता दिखाएं। कहा है ओम बिरला ने कि गंभीरता दिखाइए कोविड मामलों पर। कोविड वैक्सीनेशन पर गंभीर चर्चा हो रही है। देश जानना चाहता है वैक्सीनेशन में भारत की क्या स्थिति है। ओम बिरला ने ये तमाम बातें कही और सांसदों से अपील जानना चाहता है कि वैक्सीन की भारत की स्थिति क्या है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम मास्क लगा के रखें। आप मास्क लगा के रखें। कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, आप मास्क लगा के रखें। आप खुद अगर संक्रमण फैलाएंगे तो क्या देश में मैसेज जाएगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जनता ने चुनकर भेजा है कि कोविड के बारे में चर्चा हो, वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करना चाहते, मास्क खोलकर नारेबाजी कर रहे हैं, तख्तियां निकाल रहे हैं, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, कोविड गाइडलाइन की पालना करिए। आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं और आप जनता आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करती है। प्लीज अपनी अपनी सीटों पर जाइए। मैं हर मुद्दे पर, हर विषय पर आपको चर्चा करने का मौका दूंगा। उपयुक्त समय और उपयुक्त अवसर दूंगा। माननीय सदस्य, आप सीट पर जाइए, मैं आपको चर्चा का मौका दूंगा। आप जाइए सीट पे। तो सिर्फ आम लोगों को ही सीख की जरूरत नहीं है, माननीयों को भी जरूरत पड़ती है कई बार सीखने की, समझने की। स्पीकर के साथ साथ कई और सांसदों ने भी सदन में हंगामे पर चिंता जताई और कहा कि विपक्ष का रवैया अनुचित है और हंगामा करना गलत है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस सहित उनके विपक्षी साथी संसद की कार्रवाई को हंगामा करके बाधित करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये देश की जनता के साथ और संसद की परंपराओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। कांग्रेस के पास और जो विरोधी जो बैल में आकर हंगामा करते हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो अपनी बात को संसद में तथ्यों के माध्यम से रखें, सरकार से तर्क और वितर्क करें। सरकार के जो भी उनकी नाराजगियां या किसी कानून से उनकी कोई असहमति है, उसको संबंधित मंत्री से चर्चा करें और संसद में चर्चा करें और विषयों को तर्कसंगत तरीके से रखें ताकि सरकार भी उनकी कोई सकारात्मक सुझाव होते हैं। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन संसद में जो कानून बनाता है, नियम बनाता है, कायदे कानून से संसद चलती है। अगर उनको कुछ बात कहनी है तो कानून के तहत आइए, आगे डिस्कस करें, चर्चा करें। सदन चर्चा के लिए ही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष हंगामा खड़ा करके सदन को चलने नहीं दे रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वहीं स्कूल खुलने पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसी की और कहा कि प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक के ये स्कूल खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइंस के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। सरकार की तरफ से अब गाइडलाइन आनी बाकी है। बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल इस दौरान रखा जाएगा। बच्चों के भविष्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तीसरी लहर आएगी तो निर्णय पर पुनर्विचार भी किया जाएगा। 2 अगस्त से
तमाम स्कूलें खोलने के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई है उसमें बैठक में निर्णय हुआ है। विभाग इसके ऊपर अब कवायद कर रहा है कि किस प्रकार से हमारे बच्चों को हम कोरोना संक्रमित नहीं होने दें और उनकी पढ़ाई को भी हम लोग चालू रखें। इसके लिए विभाग अपनी ओर से गाइडलाइन बना रहा है। जहाँ ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ हम लोग दोपहरी में भी बुला सकते हैं, और ज़्यादा दिक्कत आएगी तो हम अल्टरनेट डे भी बुला सकते हैं। 7 दिन किसी को बुलाएं, 7 दिन फिर किसी को बुलाएं। सैनिटाइजर, मास्क, इसकी सारी व्यवस्था करेंगे। और होम डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य विभाग से जो हम गाइडलाइन बना रहे हैं वो उन दोनों डिपार्टमेंटों से चर्चा करके और अप्रूव करा करके और फिर हम 1-2 दिन में वो गाइडलाइन जारी करेंगे और हमारी स्कूलें खुलेंगी। लंबे समय बाद प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट है। सभी स्कूल संचालकों को कोरोना की गाइडलाइन की पालना के लिए निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी का कहना है कि स्कूलों में गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाएगा। निदेशक सौरभ स्वामी से खास बात की संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। स्कूलों की घंटी बजने वाली है और 2 अगस्त से प्रदेश की सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। हमारे साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह की तैयारियां की जा रही है। सर, जो स्कूल खोले जा रहे हैं किस तरह की तैयारियां विभाग की तरफ से की जा रही है? हाँ, उसमें बेसिकली जो SOPs जो पिछली बार बनाए गए थे उन्हीं का ही ध्यान रखा जा रहा है। बेसिकली मिड डे मील के अंदर जैसे सूखा राशन जो वितरित किया जा रहा है वही किया जाएगा। सैनिटाइजेशन जो है उसका सबसे पहले बच्चों के आने से पहले सैनिटाइज कराए जाएंगे सारे स्कूल्स। वहाँ पे साबुन की व्यवस्था, वाटर बॉटल्स जो हैं और जो टिफ़िन बॉक्सेस हैं वो बच्चों को बोला जाएगा कि वो अपने अपने लेके आएँ। और एक क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो 50% अटेंडेंस या फिर जिस भी प्रकार से SOPs हम डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से की जाएंगे। क्योंकि तीसरी लहर का खतरा भी देखा जा रहा है, अभिभावकों में थोड़ी सी ये चिंता है कि बच्चों को जो तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा खतरा है, तो उसको देखते हुए किस तरह के प्रिकॉशंस और लिए जाएंगे? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी कि अगर कोई भी बच्चा जो स्कूल में आना चाहे। और हमारा जो स्माइल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, घर से सीखे अभियान जो चल रहा है, जो हमारे क्विज चल रहा है या फिर जो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जो वीडियोज़ आते हैं वो निरंतर जारी रहेंगे, ताकि अगर कोई बच्चा ये स्किप करके और अगर घर पे पढ़ाई करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन उसको अपना डेली ये जो क्विज हैं, वर्कशीट हैं और उस तरफ जो है उसको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सर, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की गई है विभाग की तरफ से भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों की जो है वो शिक्षा जो है वो बाधित हुई है। तो अब जब से स्कूल खुल जाएंगे तो किस तरह से जो कोर्स है उसको पूरा करवाया जाएगा? हाँ, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस साल का हमने ज़्यादा टाइम नहीं खोया है, तो इस साल तो लगभग मेरे को लगता है कि सिलेबस को कंप्लीट ही रखेंगे हम। लेकिन जो लर्निंग गैप जो हमारा पुराना रहा है उसके लिए हमने क्लस्टर लेवल वर्कबुक डिज़ाइन किए हैं। तो उन वर्कबुक्स की मदद से मान लीजिए कोई 6ठी में बच्चा है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं का कंटेंट उसमें है। तो शुरुआत के अंदर आने वाले जो 15-20 दिन, 1 महीना के करीब जो है वो कंटेंट भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को, ताकि जो पुराना है वो उनको याद आ जाए और फिर वो उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते रहें। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। 2 अगस्त से स्कूल खोले जाने के सरकार के फैसले पर श्रीगंगानगर में खुशी का माहौल है। छात्रों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षकों ने भी सरकार के फैसले की सराहना की। श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक ने अभिभावकों और छात्रों से की खास बातचीत। शिक्षकों में इस बात की खुशी है कि लंबे अंतराल के बाद विद्यालय खोलेंगे, कि जिन बच्चों तक ऑनलाइन मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा था, ऑनलाइन शिक्षण का सामग्री नहीं पहुंच पा रही थी, या गरीब परिवारों में जहां 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ने वाले थे, मोबाइल एक था, उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। रही बात स्कूल खुलते हैं तो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार के जो निर्देश होंगे उनकी पालना की जाएगी। मैं मानता हूँ कि फैसला सही है, क्योंकि अभी कोरोना के केस बिल्कुल कम आ रहे हैं, लेकिन हमें मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी रखनी होगी, तो ये सब सही है। तो मैं मानता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही लगा। राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है स्कूल खोलने का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना की जो संक्रमण की रफ्तार है वो बिल्कुल कम पड़ गई है। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला बच्चों के भविष्य को देखते हुए सही लिया है। और पढ़ाई के मामले में जैसे देश बीमारी से पीछे हो गया, तो पढ़ाई के मामले में तो पीछे नहीं होना चाहिए ना। बच्चों के लिए पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, कम से कम उससे तो अपने आगे आए, पढ़ाई में पीछे ना रहें बच्चे। तो इसके लिए बहुत अच्छा डिसीजन है।
बहुत अच्छा स्कूल खुल गए, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी बहुत। प्रदेश में कोरोना वायरस के घटते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने कल कैबिनेट मीटिंग के दौरान 2 अगस्त से कक्षा 1 से 12 तक की स्कूलों को एक बार फिर से खोलने का निर्णय लिया है। रफ्तार में कमी आई है और उस रफ्तार की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से 2 तारीख से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। हमारे साथ यहाँ कुछ पेरेंट्स हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि राज्य सरकार के इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। जी मैम, कैसा लगता है वो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, इस फैसले पे हम तो सरकार के साथ हैं कि उन्होंने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। और जिस बीमारी से अपने पीछे जा रहे थे, अब ज्ञान की पढ़ाई की उससे भई हम आगे आएंगे और बच्चों को और भाई पढ़ने का मौका मिलेगा, बच्चे और अच्छी मेहनत करेंगे, टीचर मेहनत करेंगे। और रही बात बीमारी की, तो उसके लिए तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें खुद ख्याल रखना पड़ेगा। सरकार को एक एक बच्चे के पास या टीचर के पास जाके तो ऐसे नहीं कहेगी सैनिटाइजर यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, तो उसके लिए तो हमें ही तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ एक और पेरेंट्स हम इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। आपको कैसा लग रहा है 2 तारीख से सरकार स्कूल बहुत खोलने जा रही अच्छा है? लग रहा है, बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी, बहुत खुश हैं बच्चों, स्कूल खुल गए, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी, हम सरकार के साथ हैं। कैसा लग रहा है आपको 2 तारीख से एक बार फिर से स्कूल खुलने जा रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तसल्ली मिली कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, इससे हमारी पढ़ाई में और ज़्यादा मतलब अच्छी होगी पढ़ाई। अच्छा, ऑनलाइन चूंकि पढ़ाई चल रही थी इतने समय से, तो ऑनलाइन के मुकाबले अब ये कैसा लग रहा है आपको? सर ऑनलाइन के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे ऑनलाइन में भी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी सर। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। इधर स्कूल खोले जाने के फैसले पर उदयपुर के लोग खुश नहीं हैं और वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। अभिभावकों का मानना है कि तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल शिमाली। भारत में प्रवेश किया उसी समय से स्कूलों को बंद कर दिया गया था और उसके बाद में एक बार सीनियर बच्चों के लिए स्कूल खोलने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन फिर दूसरी लहर की दस्तक के बाद स्कूलों को बंद किया गया। एक बार फिर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 2 अगस्त से सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा और स्कूल खोलने के इस फैसले के बाद में बच्चों के अभिभावकों का क्या सोचना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय उदयपुर से कुछ अभिभावक मौजूद है, आपसे बात करेंगे। सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल रखा है कि क्या सोचते हैं इस निर्णय के बारे में? एक्चुअली हम इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, क्योंकि ये जो डिसीजन है पूरा एक तरह से गलत है, क्योंकि अभी बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब तीसरी लहर आने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस निर्णय के बारे में? मेरा भी यही विचार है कि स्कूल्स को अभी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे जो छोटे हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर खोलने का फैसला हुआ है, तो बच्चे अभी छोटे हैं, उनको खोलने का, बच्चे अभी घर पे ही प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। अगर हम स्कूल भेजेंगे तो एक टीचर पे 50+ का हर स्कूल में वो है, तो मेरे ख्याल से तो स्कूल्स को अभी नहीं रीओपन करना चाहिए। क्या लगता है अगर स्कूल खोल भी दिए गए तो क्या ऑनलाइन का ऑप्शन भी साथ में रखना चाहिए? हाँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। अभी जैसे हमने पिछले उसमें भी देखा कि स्कूल करे गए थे, रीओपन करे गए थे, तो उसमें पहले तो बोला गया कि हाँ एक दिन आप ऑनलाइन करेंगे और एक दिन ऑफलाइन करेंगे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ऐसा करा कि नहीं, अब बच्चे जो आ रहे हैं वही वो करेंगे और ऑनलाइन का वो ख़त्म कर दिया। तो मेरे ख्याल से तो ये सारा प्रोसेस अभी नहीं करना चाहिए ना। स्कूल अगर खोल दिए गए तो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? हम तो तैयार नहीं है स्कूल, और राजस्थान सरकार ने ये निर्णय बहुत गलत लिया है। अभी बच्चों की तीसरी लहर आने वाली है, WHO ने भी ये बोला कि बच्चों की तीसरी लहर बहुत खतरनाक आने वाली है, तो ये निर्णय बहुत गलत है। और हम तो हमारे बच्चों को नहीं भेजेंगे, ऑनलाइन क्लास ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और स्कूल में इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे, स्कूल प्रशासन लेगा या नहीं लेगा ये पता नहीं है। प्रदेश में स्कूल खोले जाने के फैसले के बाद स्कूल प्रशासन, अभिभावक और बच्चे लंबे वक्त के बाद खुल रहे स्कूलों को लेकर उत्साहित हैं। के बाद एक बार फिर स्कूल गुलजार होने जा रहे हैं। 2 अगस्त से तमाम स्कूल जो है प्रदेश के वो खुल जाएंगे। गाइडलाइन के मुताबिक अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में जो फैसला हुआ है उसके बाद जो स्कूल है वहाँ पर जो तैयारियाँ शुरू हो गई है कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनका वेलकम किया जाएगा और किस तरह से जब भी सरकार का जो आदेश आया है उसके बाद में किस तरह की तैयारियां रहेगी, क्योंकि 2 अगस्त से एक बार फिर स्कूल खुलेंगे। भाई हमें जैसी गाइडलाइन जारी होगी हम पूरी उसके पालना करेंगे, और वैसे भी अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब का हम पूरा उपयोग कर रहे हैं। और जो भी बच्चे और पेरेंट्स एडमिशन के लिए आ रहे हैं उनको बराबर इसकी गाइडलाइन दी जा रही है कि आपको कितना डिस्टेंस बना करके रखना है, क्या क्या तैयारी करना है। कई बच्चों के पेरेंट्स भी आए हैं और वो इसीलिए पूछने के लिए आए, कुछ बच्चे भी आए हैं कि मैडम 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं क्या, तो हम उन्हें भी यही कह रहे हैं कि अभी हमें जैसे पता चलेगा कौन कौन सी क्लास के स्कूल खुलेंगे हम आपको बता दिए जाएंगे।
पेरेंट्स जो भी आते हैं वो पूछना चाहते हैं भाई बच्चों के लिए सेफ्टी आपने क्या क्या अपनाई है, तो हम उसी हिसाब से उनको समझाते हैं कि भाई जिस तरीके से बच्चे आएंगे या सरकार की जो भी गाइडलाइन आएगी उनकी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, ये समझने में एक बड़ी आबादी को कई महीने लग गए और जब उन्हें ये बात समझ आने लगी तो वो वैक्सीन के लिए सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ाने तक पर उतारू हो रहे हैं। आखिर लोग क्यों ये नहीं समझ रहे कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के साथ कुछ और जरूरी बातों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, ये समझने में एक बड़ी आबादी को कई महीने लग गए और जब उन्हें ये बात समझ आने लगी तो वैक्सीन के लिए सारे नियम कायदों की धज्जी उड़ाते तक नजर आए। आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के साथ कुछ और जरूरी बातों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। ऐसा भी था जब लोग बिल्कुल टीकाकरण करवाने नहीं आ रहे थे, लेकिन उस समय गांव-गांव में जा कर के और विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया और धीरे धीरे लोगों ने इसकी महत्ता समझी और अब सभी लोग वैक्सीन लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत आतुर हैं। हैरानी देखिए, अब से चंद महीने पहले तक वैक्सीनेशन सेंटर पर मेडिकल स्टाफ मक्खियां मारते दिखाई देते थे। टीवी और रेडियो पर सरकार की तरफ से चलाए जा रहे तमाम विज्ञापनों के बावजूद लोगों में जागरूकता की भारी कमी थी। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन की टीम ने स्थानीय स्तर पर लोगों के घर जाकर लोगों को समझाना शुरू किया और उन्हें टीके का फायदा गिनाना शुरू किया, वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर बदलने लगी और अब आलम ये है कि टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन को पसीना बहाना पड़ रहा है। जितने भी केंद्र हैं उन पर सब पे हम लोग पर्याप्त व्यवस्थाएं करके रख रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था इत्यादि भी की जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और वैक्सीन की डोजेज भी हम लोग पर्याप्त संख्या में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को वापस न जाना पड़े। हालांकि टीके को लेकर लोगों में आई जागरूकता सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोग टीके के लिए सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल को भुलाकर धक्का मुक्की करने पर उतारू हैं, इसका असर उल्टा भी हो सकता है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि स्थानीय प्रशासन लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक करे। अभी सेहत की ये संजीवनी निरोग भारत का सही संदेश लोगों तक पहुंचा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।